गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 में अपनी 2 प्रश्नावलियां समाप्त हो गई थी। तीसरी प्रश्नावली अब चालू करते हैं। प्रश्नावली का नाम है संख्याओं के साथ खेलना, यानी कि संख्याओं को इस तरह से व्यवस्थित करना, ढूंढना या ज्ञात करना कि वो एक गेम की तरह लगे। तो आपकी प्रश्नावली 3 चालू करते हैं और टॉपिक प्रश्नावली 3 है संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना। वास्तव में ये प्रश्नावली गुणनखंड से संबंधित है और गुणनखंड क्या होते हैं वो ये संख्याओं से खेलने वाली पद्धति में आपको बताएंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास 4 कंचे हैं। मैं कहता हूं कि इनको इस तरह से व्यवस्थित करो कि एक पंक्ति में एक कंचा आए। तो आप क्या करेंगे? ये लो सर, ये लीजिए सर, ये लीजिए सर और ये लीजिए। कितनी पंक्ति बनी? 4 पंक्ति में एक एक कंचा रखा। कुल कितने कंचे थे हमारे पास? 4। ओके। अब मैं कहता हूं एक पंक्ति में 2-2 कंचे रखो। तो क्या आया? तो भी 4। पंक्ति कितनी हो गई? 2। और स्तंभ कितने हो गए? 2। एक एक कंचा 3 पंक्तियों में रखा जाए तो कितने कंचे होंगे? कंचों की संख्या 1, पंक्तियों की संख्या 3, यानी कि 3। एक एक कंचा 6 पंक्तियों में रखा जाए तो कितने कंचे होंगे? एक एक कंचा प्रत्येक पंक्ति में 6 पंक्तियां, 6 कंचे। अगर 2-2 कंचे रखे तो प्रारूप ही ऐसा बनेगा, ये 2 कंचे, ये 2 कंचे, ये 2 कंचे, यानी कि 2 कंचे और 3 पंक्तियां 6। आप लोग पहले ये सीख लो कि पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं। आप लोग कभी प्रेयर में गए? निश्चित रूप से गए। डेली गए? बिल्कुल गए, कोरोना से पहले। ओके। आपकी क्लास की जो लाइन बनती है दैट इज स्तंभ, कॉलम, यानी कि ये वाली पट्टी स्तंभ है, ये वाली पट्टी स्तंभ है। और कक्षा 6, 7, 8, मान लो 8 के 2 सेक्शन है, 8A, 8B, 9, 10, ये हो गया पंक्ति। मैं बोर्ड पर डॉट से समझाता हूं। ये है पंक्ति। पंक्ति हमेशा क्षैतिज लाइन में होती है, क्षैतिज रेखा में होती है, और ऊर्ध्वाधर यानी कि खली हुई रेखा में जो होता है वो होता है स्तंभ। समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो 6 कंचों को एक एक कंचा करके मैंने व्यवस्थित किया तो 1 × 6 आया। 2-2 करके किया प्रत्येक पंक्ति में तो 2 × 3 आया। अगर मैं एक पंक्ति में 3-3 कंचे लूं तो 3 × 2 आएगा। 3 कंचे प्रत्येक पंक्ति में, 2 पंक्ति। और मैं एक ही पंक्ति में 6 कंचे लूं तो 6 × 1, राइट? बहुत ध्यान से सुने। 6 के ये गुणनखंड कहलाते हैं। 6 × 1, 3 × 2, 2 × 3, 1 × 6। ये 6 के गुणनखंड कहलाते हैं। और 6 के सभी गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1, 2, 3 और 6। ओके। अर्थात ये वो संख्याएं हैं जिनका 6 में भाग जाता है पूरा पूरा।
किसी संख्या का किसी अन्य संख्या में पूरा पूरा भाग जाए तो ये कहलाते हैं गुणनखंड। ठीक। 6 में 2 और 3 का भाग गया, यानी कि 2 और 3 को गुणा किया तो 2 और 3 ये 6 के गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? गुणनखंड। अर्थात 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनको परस्पर गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है गुणनखंड कहलाते हैं। और 2 और 3 की तरफ से करें तो बात 2 6 का विभाजक है, यानी कि 2 से 6 में पूरा पूरा भाग जाता है। ऐसे ही 3 भी 2 और 3 6 के विभाजक हैं और 6 के गुणनखंड क्या कहलाएंगे? 2 और 3 भी है, 1 और 6 भी है। और 2 के 6 के सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1 2 3 6। जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। एक हर संख्या के लिए गुणनखंड है, एक किसी भी संख्या के लिए गुणनखंड है, क्योंकि एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है और एक गुणात्मक तत्समक भी है। प्रत्येक संख्या अपने लिए गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए 26 है तो 26 में एक का भाग भी जाएगा, 26 का भी जाएगा। एक और स्वयं संख्या जो भी दी गई संख्या है ये तो गुणनखंड होती है, इसके अलावा अन्य गुणनखंड आपको ज्ञात करने होते हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करने की विधियां, सबसे पहले विधि है विभाजन विधि। कौन सी विधि? विभाजन विधि। देखिए, एक का गुणनखंड एक ही होगा, दो के गुणनखंड 1 और 2 होंगे, क्योंकि 2 में 1 का भी भाग जाता है और 2 का भी। 3 के गुणनखंड 1 और 3 होंगे, क्योंकि 3 में 1 का भी भाग जाता है और 3 का भी। 4 के गुणनखंड 1 और 4 नहीं, 2 भी होता है, 1 2 और 4। अब ध्यान से देखिए, 1 का गुणनखंड 1 है और 1 का विभाजक भी है। 2 के गुणनखंड 1 और 2 है, 1 और 2 के विभाजक भी है। 3 के गुणनखंड 1 और 3 है, 3 1 और 3 से विभाज्य भी है, यानी कि 1 और 3 इसके विभाजक भी है। 4 के गुणनखंड 1 2 और 4 होते हैं, 1 2 और 4 के विभाजक भी है, अर्थात इनका भाग भी जाता है। आई बात समझ? 5 के गुणनखंड है 1 और 5, अर्थात 1 और 5 इसके विभाजक भी है। 2 का भाग किस किस में जाएगा? 2 4 6 8 10, ये कहलाते हैं 2 के गुणज, यानी कि 2 को किसी संख्या से गुणा किया तो ये आएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजस 10। किसी संख्या के गुणज अपरिमित होते हैं। अपरिमित मतलब अनंत। अनंत बोले तो बहुत सारे किए जाओ। और किसी संख्या के, जैसे 10 है, 10 में किस किस का भाग जाता है? 1 का, 2 का, 5 का और 10 का। किसी संख्या के विभाजक परिमित होते हैं,
अर्थात किसी संख्या के गुणनखंड सीमित मात्रा में होते हैं जिन्हें हम गिना जा सकता है, और गुणज अपरिमित होते हैं। ओके, अब आप एक बार फिर आ जाए, 2 गुणा 3 बराबर 6। 2 से 3 को गुणा किया, 6 आया, ये कहलाएगा गुण्य, ये गुणक, और यह आया गुणज। ठीक, 6 के गुणज 2 और 3 है। ऐसे ही 2 और 3 6 के विभाजक भी है। 2 और 3 6 के विभाजक है और 6 के गुणनखंड है 2 और 3। ठीक, ऐसे ही 6 में मान लीजिए 2 का भाग किया, कितनी बार गया? 3 बार। ये हुआ भाजक, ये हुआ भाज्य, ये हुआ भागफल, शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 हो तो ये कहलाएंगे 6 के गुणनखंड। मान लीजिए 24 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 24 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है, 12 का जाता है और 24 का जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने गुणनखंड पढ़े, सभी संभव गुणनखंड पढ़े, विभाजक पढ़े, और गुणज पढ़े। किन्हीं 2 संख्याओं के गुणज अनंत होते हैं, क्योंकि कहीं भी जैसे मान लो कोई संख्या है, उसके गुणज कितने होंगे? अनंत। किसी भी संख्या के गुणज अनंत होते हैं, जबकि उसके विभाजक जो है परिमित होते हैं, यानी कि गिने जा सकते हैं। यह होता है अपरिमित गुणज। एक हर संख्या के लिए गुणनखंड है और स्वयं संख्या भी अपने लिए एक गुणनखंड है। अब देखिए, 24 के गुणनखंड मैंने आपको बताए ये होते हैं, इनको सबका योग करो। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 8 + 12 + 24 44 और 6 50 50 3 और 3 6 4 10 और 6 16 और 8 24 24 और 12 36 60। यह गुणनखंड होगी। 1 का भी भाग जाएगा 24 में, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है और 24 का भी जा रहा है। 1 2 3 4 6 8 12 और 24 ये इसके सर्वसंभव गुणनखंड है, अर्थात सभी गुणनखंड है इसके। अब देखो, जैसे 6 है, 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 2 3 और 6, इनका टोटल करो। 6 3 9 2 11 और 1 12। जब ये टोटल डबल आ जाए, 6 से डबल है, 6 से दुगना है, तो ये कहलाती है संपूर्ण संख्या। क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या।
प्रत्येक गुणनखंड मूल संख्या का विभाजक भी होता है, यानी कि इससे इसमें भाग चला जाएगा, और प्रत्येक संख्या का एक गुणज भी होता है। 6 के गुणनखंड 2 और 3 है। अब प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1, 24 के सभी गुणनखंड बताइए। 24 में किस किस का भाग जाता है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये 24 के सभी गुणनखंड है। 15 के बोलो, 1, 3, 5, 15। एक और स्वयं संख्या ये सभी में आएगा, एक भी और वो संख्या भी, ये सभी में आएगा। ध्यान रखना इस चीज का। कर लेंगे इन सवालों को। और देखिए डी, ये बी था, ये ए है, डी सी आप कर लेना। 27, 27 में बोलो, 1, 3 नाम 27, 9 तिया 27 और 27। 1, 3, 9, 27 क्या है? 1, 3, 9, 27। एफ, 20 के सभी गुणनखंड करो। 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 10 का भी और 20 का भी। ध्यान रहे, एक और संख्या ये तो आएंगे आएंगे। तो 1, 2, 4, 5, 10, 20। और आई 36 के, 36 में भाग दो, किस किस का जाता है? 1, 2 का, 3 का, 12 तिया 36, 4 नाम 36, 5 का नहीं जाता, 6 छंग 36, 7 का नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 चौक 36 और 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। राइट, ऐसे करके आप इन सवालों को कर लेंगे। प्रथम 5 गुणज लिखिए। आपको संख्याएं दी हुई है, इनके प्रथम 5 गुणज लिखने। सवाल नंबर 2। इस प्रश्नावली को आज ही समाप्त कर देंगे क्योंकि आसान प्रश्नावली है। तो गुणनखंड आपको समझ में आया नहीं है? 24 में किस किस का भाग जाता है, 15 में किस किस का भाग जाता है, आता है ना भाग देना? पहाड़े से हो जाएगा, 1 का जाएगा, ये विषम संख्या है, इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 पंजे 15 होता है। तो आपको पहाड़े याद होने चाहिए। 5 गुणज बताओ, आपको बताने हैं 5 गुणज। अब संख्याएं देखो, 5 के 5 गुणज बचाओ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। हो गया 5 गुणज। ऐसे ही 8 और 9 के हैं, तो 9 का मैं बता देता हूं, 8 का आप लोग करना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ये हो गए गुणज। अब है सुमेलित करना। आपको स्तंभ 2 बना रखे हैं और स्तंभों को सुमेलित करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। स्तंभ 1 में संख्या लिखी है 35, 15, 16, 20, 25। 35, 15, 16, 20, 25। 8 एक गुणज है, 8 का गुणज ए, 8 का गुणज
बी, 7 का गुणज, 7 का गुणज, सी 70 का गुणज, 70 का गुणज, डी 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड, ई 50 का गुणनखंड, और एफ 20 का गुणनखंड है। अब सुमिलित कीजिए, यानी कि आपको ये देखना है। अब 35 है, 35 क्या है? 35 किसका गुणज है? 7 का। 35 7 का गुणज है। 35 7 का गुणज है। 15 30 का गुणनखंड है। 15 30 का गुणनखंड है। आपको पहले ये बोलना है, बाद में ये बोलना है, और सही होना चाहिए। 16 8 का गुणनखंड है। 20 का ही गुणनखंड है। 20 एकम 20 होता है। और 25 50 का गुणनखंड है। इस तरह से आप इन्हें सुमेलित करेंगे। अंतिम सवाल है चौथा। 9 के गुणज बताओ जो 100 से कम हो। यानी कि 9 का पहाड़ा आपको इतना बोलना है कि 100 से कम तक संख्या रहे। तो बोलिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। ये सब 9 के गुणज है। कितने गुणज होते हैं? अनंत। 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 और 9 ढाई 90। यहां तक तो हो गया पहाड़े। अब आगे देखो, इसमें और 9 जोड़ो, 90 और 9 99। ठीक। अब आगे जोड़ेंगे तो 100 से ऊपर हो जाएगा। इसलिए ये वो संख्याएं हैं जो 9 के गुणज हैं। और क्या है? 100 से कम है। 9 के गुणज तो अनंत है, लेकिन 100 से कम गुणज यही है। आज हमारी 3.1 प्रश्नावली समाप्त हुई है। आज के लिए इतना ही बहुत है। हमने गुणनखंड बताया, विभाजक बताए, गुणज बताए। इनको अच्छे ढंग से आप पढ़ें, सभी प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद।